समय तो हमारे पास बहुत कम है, तो इस ध्यान के लिए अतिरिक्त समय कहाँ से लाएं? जहाँ चाहत वहाँ राहत। बच्चे तो नहीं कर सकते। करना ही चाहिए। उनकी क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। विचारों को कैसे कंट्रोल करें? उनकी तो स्पीड बहुत है। विचारों को भी यही रेस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली साइड में बैठो, इस वक्त मैं ध्यान कर रही हूँ। पत्री जी कहते हैं शरीर यानी कि बॉडी वो तो है हीरो, और जो आपका ये मन है ये है डेविल। हेलो फ्रेंड्स, एक शब्द जो हमने अपने जीवन में बार बार सुना है, बारंबार सुना है, ध्यान। ध्यान से उठिए, ध्यान से बैठिए, ध्यान से खाइए, ध्यान से पढ़िए, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर हमने एक बार फिर सुना ध्यान हमारे ऋषि मुनियों ने करा, पहाड़ों पर जाकर, घने जंगलों में, अंधेरी गुफाओं में। अब इस नवयुग में भी हम ध्यान सुन रहे हैं, जन जन कर रहा है, बच्चा, बूढ़ा, जवान। परंतु अब जो ध्यान कर रहे हैं उनके मन में कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर पाने के लिए वह जगह जगह जा रहे हैं। उन्हीं उत्तरों की तलाश के लिए पीएमसी हिंदी एक नई श्रृंखला ला रहा है जिसका नाम है नमस्ते पीएमसी। तो फ्रेंड्स, इसमें हम पीएसएसएम अर्थात पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के खजाने के अनमोल मोती अर्थात सीनियर पिरामिड मास्टर्स को ला रहे हैं, जो अपने साधारण और सरल भाषा में हम सबके उत्तर देंगे, हमारे अंदर की जिज्ञासा को शांत करेंगे। ऐसी ही एक सीनियर पिरामिड मास्टर आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम है सुश्री नल्ले जी। तो मैडम के बारे में मैं क्या बताऊं? बताने को बहुत कुछ है, पर थोड़े मैं बताती हूं। यह 2010 से ध्यान से जुड़ी हैं और ना जाने कितने ध्यानियों को मास्टर बना चुकी हैं और बुद्ध बना चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने एक श्रृंखला तीसरी बार बुद्ध बनों की भी चला रही हैं। ये आजकल फिर वो ऑन एयर है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने तिहाड़ में जाकर और एक अन्य और जेल में जाकर भी उन सब कैदियों के जीवन में प्रकाश भरा जिनके जीवन में चारों ओर अंधियारा था। उसमें भी ये महिलाओं के सेल में गई, जवान बच्चों के सेल में गई, यूथ जो था जिसके अंदर बहुत एग्रेशन था, उनके अंदर के सवालों के जवाब इन्होंने दिए, उन सब की जिज्ञासा को शांत करा, उनके जीवन में एक नई रोशनी भरी। तो आइए वही रोशनी जो जन जन के जीवन में भरी, हम अपने व्यूअर्स के जीवन में भी भरते हैं, अपने जीवन में भी भरते हैं। तो आइए मिलकर नलिनी जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार नलिनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस श्रृंखला में। इतना खूबसूरत परिचय देख के मैं फूल ही नहीं समा रही हूँ। नहीं मैडम, आपका इतना सारा काम है, मैंने तो भी बहुत थोड़े में बताया है। अगर मैं बताना शुरू करूँगी तो पता चलेगा कि ये पूरा एपिसोड सिर्फ आपके बारे में ही बताने में समाप्त हो गया। तो पर हमारे अंदर बहुत सारे सवाल हैं मैडम, हम आपसे उन सवालों के जवाब चाहते हैं आपकी भाषा में, आपके तरीके से, क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास बहुत सुंदर तरीका है उन सब का जवाब देने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ध्यान क्यों किया जाए और इसके लिए समय कहाँ से लाया जाए? समय तो हमारे पास बहुत कम है, जो हम रूटीन के काम करते हैं उसी के लिए हमें समय पूरा नहीं पड़ता, तो ध्यान के लिए अतिरिक्त समय कहाँ से लाएं? और आप लोग ये भी कहते हैं कि जितनी आपकी आयु है उतना समय तो कम से कम, उसमें भी आप साथ में ये जोड़ देते हैं कि कम से कम,
मतलब ज़्यादा की तो आप कोई लिमिट ही नहीं बता रहे, कम से कम। अब बताइए, मैं 58 की हो गई, अब मैं 58 मिनट अगर ध्यान करूंगी तो बाकी सब काम कब करूंगी? तो मैं प्लीज़ आपसे जानना चाहूँगी इसके विषय में। विभा जी, सबसे पहले तो मैं पीएमसी हिंदी को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया इस प्लेटफॉर्म पे। सो थैंक यू सो मच। और दूसरी बात, चाहूँ तो एक लाइन में, एक कहावत में ख़त्म कर सकती हूँ, जहाँ चाहत वहाँ राहत। जहाँ चाह वहाँ राहत। जी। अगर आपको अपनी मर्जी का कुछ भी काम करना है, समय अपने आप निकल आता है। आज रात को शादी में जाना है तो 6 लोग परिवार में हैं, 3 जा रहे हैं और 3 नहीं जा रहे हैं क्योंकि बच्चों की कल एग्जाम है। तब क्या करते हो? फटाफट अपना कुकिंग वुकिंग कर करा के तैयार वैयार होके सच सवर के निकल गए कि नहीं जी। तो समय कहाँ से निकला? वरना तो ये था प्लान कि हम 6 जा रहे हैं, पर अचानक पता चला कि नहीं 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 नहीं, बिटिया का तो एग्जाम है, नहीं जा सकते। जी। तो खाना बनाया भी, तैयार भी हुए और चले भी गए। तो वहाँ समय कैसे निकला? वहाँ मैम, जो मैं समझ पा रही हूँ, वहाँ मेरे को एक इच्छा है सच संवर के जाने की, लोगों से, जो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं उनसे मिलने की, सुंदर सा तैयार होने की, अच्छा खाना खाने की। मेरे पास कुछ अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं, पर ध्यान में क्या ऐसे अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं? सैकड़ों। ओके। जब आप रहस्यमयी बन जाएंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति बन जाएंगे, एक सही मायने में समाज के नागरिक बन जाएंगे, तो क्या आपको अट्रैक्शन नहीं लगेगा? और जब बुढ़ापे में भी जवानी जैसा ही यौवन आपके चेहरे पर भी होगा और शरीर में ताकत भी उतनी ही होगी, हड्डियां भी उतनी मजबूत होगी, तो क्या आपको ये अट्रैक्शन नहीं है? ओके। मतलब ये सब कुछ होता है ध्यान? बिल्कुल होता है। और बच्चों के संग क्या होता है? उनका फोकस बढ़ जाता है। ओके। कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि उनको मालूम है मुझे कब क्या करना है, कैसे करना है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं अपनी ग्रैंड डॉटर का, जी, तो शायद आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं। वो ध्यान करती हैं, निरंतर ध्यान करती हैं। छोटी हैं अभी? एक 9 साल की है, एक 12 साल प्लस की है। ओके, इतना छोटा बच्चा है। दोनों ध्यान करते हैं और दोनों ही ध्यान के सेशंस भी लेती हैं Zoom पर। वंडरफुल, वाओ, विच इज अनबिलीवेबल। यस, राइट, ऑफ कोर्स। और इसके साथ उनकी मैं आपको बात बताती हूँ, जो बड़ी वाली है उसका अपना अनुभव सुनाती हूँ मैं जी। कि सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली थी। अगले दिन पेपर था। पेपर देने के 2 मिनट पहले, पेपर शुरू होने से 2 मिनट पहले ध्यान भी कर लिया उन्होंने कि कंसंट्रेशन अच्छे से रहे। ओके। इधर उधर ध्यान भटके नहीं। फिर प्रश्न देखे, सब कर डाले, सबके आंसर दे। एक आखिरी बच गया, समझ नहीं आया। उसको लगा कि ये तो मैंने किया ही नहीं था, अब इसका क्या होगा। उसने इमीडिएटली ध्यान में बैठी। हाँ, उसके सामने बुक का उस टॉपिक का वो पेज निकल कर आ गया, प्रोमिनेंट कलर में। वाओ, हाईलाइट हो गया वो। वाओ। शी इमीडिएटली रेड द होल थिंग एंड राइट, रोट डाउन। इसी के अगले दिन जो उसका पेपर था, उसमें उसने देखा कि ये मैंने लिख तो दिया है प्रश्न, पर समझ नहीं आ रहा है राइट है कि रॉन्ग है, क्या करूं। आंखें बंद करी, उसको रेड कलर का टिक मार्क आ गया कि ये गलत है। शी इमीडिएटली चेंज्ड। जो राइट कर दिया था उसने, वो एक्चुअली रॉन्ग था। उसने उसको रॉन्ग को हटा के राइट, मतलब सही तरीके से कर दिया। एंड शी गॉट वंडरफुल मार्क्स। वाओ, वंडरफुल मैडम। ये तो मतलब हमारे व्यूअर्स भी ये जानकर बहुत ही प्रसन्न होंगे कि इतने छोटे छोटे से बच्चे, और मेरा ख्याल हम सभी के पास बच्चे हैं, अपने हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, या जो भी कोई है, तो सभी के पास ये प्रश्न रहता है कि, और पढ़ने वाला बच्चा ध्यान करे। अभी तो मुझे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था, आपसे बात करने से बिफोर मेरे को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था कि बच्चे तो नहीं कर सकते, पर अब ऐसा लग रहा है बच्चों को तो करना ही चाहिए।
करना ही चाहिए। उनकी क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ जी। वो अब बैकएंड भी करने लगी है, ओके। बाकायदा म्यूजिक देना करना सब कुछ कर रही है वो, वाह। अपने से डबल उम्र के लोगों के लिए, ओके। जूम पर। ओके। आप अभी ये सेशन खत्म हो जाए फिर मैं आपको टेस्ट करवाऊंगी। आज वो सोया चाप बना के लाइए स्टूडियो में। बच्ची बना के जी लाई है? हाँ, नहीं, मत बिलीव कीजिएगा आप तब तक जब तक आप उसको मिल नहीं लेंगी और जब तक आप खा नहीं लेंगी। पर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। नहीं गलत नो of course। एग्जैजरेशन, नो एग्जैजरेशन। मैडम चाप मैं भी नहीं बना पाती हूँ। सोया चाप बनाती है, आपसे बाकायदा पूछ लेगी व्हाइट सॉस में या रेड सॉस में। वाओ। शी कैन कुक इन बोथ द सॉसेस। वाओ। फ्रेंड्स देखिए, मिलिए, ये हैं हमारे सीनियर मास्टर्स जिनके बारे में मैं आपसे कह रही थी, अनमोल खजाने के अनमोल मोती। तो वाकई में ये अनमोल मोती हैं, और इनके अपने खजाने में कितने अनमोल मोती हैं। खजाने में खजाना। वंडरफुल। वाओ मैडम, ये तो मैं सुनकर ना मतलब बस किसी और ही स्टेट में पहुंच गई हूँ कि इतना छोटा बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है, म्यूजिक भी दे रहा है, कुकिंग भी कर रहा है और ध्यान भी कर रहा है। ऑलराउंडर बन जाते हैं बच्चे अगर करते हैं तो। और द बेस्ट जो आज के ज़माने के हिसाब से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, युवा पीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते इतनी गलत आदतों में पड़ जाते हैं, उनका नाम ना लें तो भी चलेगा, पर आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। हाँ, और ड्रग्स में भी चले जाते हैं और डिप्रेशन में भी जाते हैं। वो ड्रग्स की वजह से ही डिप्रेशन में जाते हैं और डिप्रेशन की वजह से ड्रग्स में जाते हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो जब आप बचपन से करते आ रहे हैं, आप इतने रचनात्मक हो जाते हैं, इतने जोश में रहते हैं कि आपको एक तो सारा वक्त नेचर में रहना पसंद आएगा, नंबर 1। लोगों से मिलना पसंद आएगा, नंबर 2। और जो भी खाली समय मिला आप ध्यान करना चाहोगे, नंबर 3। एंड द मोस्ट टॉप ऑफ ऑल दैट, आपको इन सब चीज़ों के ऊपर फुर्सत ही नहीं होगी कि डिप्रेशन के लिए कहाँ से समय निकालोगे। वंडरफुल। मतलब डिप्रेशन के लिए भी समय नहीं है हमारे पास। वाओ। तो मतलब कि आपके कहने से मैं ये समझ पाई मैडम कि हमें वो जो कहते हैं ना कि पत्तों को पानी मत दीजिए, जड़ को पानी दीजिए, तो वो वाली बात आपकी यहाँ पर इम्प्लाई हो रही है जो मैंने पत्री सर से भी सुना हुआ है कि वो कहते हैं जड़ों को पानी दीजिए। तो ये जो बच्चे हैं हमारे, किड्स हैं, इनको हमें अगर सिखाएं तो हमारा यूथ और हम तो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। सही पकड़े हैं आप। वाकई में आपकी संगत का असर है मैडम। तो मैडम एक और सवाल मेरे मन में गुलाचे मार रहा है, जिसे मैं कहना चाहूँगी कि ध्यान में कहते हैं कि सोचना नहीं है, कुछ विचार नहीं करना, पर मैडम हमारा तो दिमाग मतलब शायद रॉकेट की भी वो स्पीड नहीं होती होगी स्पेस में जाने के लिए जो हमारे विचारों की होती है। क्योंकि मैंने भी प्रयत्न करा, तो जैसे ही आंखें बंद करते हैं विचार तो कहते हैं इसी समय आऊँगा, फिर तो आऊँगा ही नहीं, शायद इतनी स्पीड से आ जाते हैं। तो उनको कैसे कंट्रोल में करें, या आप कैसे कंट्रोल में करना बताएंगी हमारे व्यूअर्स को? वो जानना चाहते हैं कि विचारों को कैसे कंट्रोल करें, उनकी तो स्पीड बहुत है, वो हमारे काबू में ही नहीं आते। उनके विषय में कुछ, उस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि विचार बहुत तेजी से चलते हैं जी, यानी कि मन हमारा इतना चंचल है जी कि अभी इस वक्त जैसे हम यहाँ भी बैठे हैं जी, इसी पल हम इंग्लैंड भी पहुंच सकते हैं जी, अमेरिका भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जबकि फिजिकल लेवल पे जाने में हमें न जाने कितने दिन टाइम लगेगा। यस। पर विचारों को ना कोई तैयारी करनी पड़ती है, ना कुछ करना पड़ता है, वो ड्रेसअप भी नहीं होना, कुछ भी नहीं सोचना, जंप लगाता है, पहुंच जाता है। यस। चुटकी बजा और पहुंच गए। यस, है ना। परंतु इसमें मैं आपको यही कहना चाहूंगी, ये विचार आते कहाँ से हैं? हमारे अंदर से ही तो आते हैं। हाँ? है ना। तो इनको कंट्रोल तो कभी भी नहीं करना है। अच्छा, द वेरी फर्स्ट थिंग, इन्हें कंट्रोल नहीं करना है। नहीं मतलब कंट्रोल नहीं करूंगी तो कैसे ये काबू में आएंगे? इनको इग्नोर कीजिए। घोड़े की लगाम कसनी पड़ती है ना मैडम। तो ये विचार घोड़े नहीं है ना,
ओके। विचार जो हैं ये जंप करते रहते हैं, तो ओके। इनकी जंपिंग बंद करनी है, अच्छा, तो वो कंट्रोल कैसे? से नहीं, इग्नोर करके। अभी अच्छा। देखिए, आप और मैं बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं, जी। मान लो अभी कोई आ जाता है हम्म, और अगर हमारी बहुत ज्यादा कोई गहरी बात हो रही है हम्म, तो क्या आप उनकी तरफ देखेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। परंतु अगर आपने कनखियों से देख भी लिया तो आप क्या करेंगी? इग्नोर। या तो इग्नोर करेंगी, या वो भी महत्वपूर्ण इंसान है और आपको मालूम है वो क्यों आया तो है, उसको इशारे से कहूंगी तो बैठ या जाइए। तो इशारे से बोलेंगे या मुझे एक्सक्यूज मी करके बोलेंगे, प्लीज आप 2 मिनट रुक जाओ, हम अभी बाद में बात करते हैं, मैं जरा इनसे गुफ्तगू खत्म कर लूं फिर आपसे बात करूंगी। इसी तरह की हाँ, बात ना, यही 2 ऑप्शन है। विचारों को भी यही रेस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली साइड में बैठो, इस वक्त मैं ध्यान कर रही हूँ, ओके। मैं इस वक्त ध्यान कर रही हूँ, आप बीच में मत आओ। मतलब उनको भी रिस्पेक्ट दूं, बिल्कुल दो। जो इतनी उछल कूद मचा रहे हैं, उनको कहूँ आप प्लीज थोड़ी सी साइड देर के में लिए बैठो, 2 बैठो। मिनट। मैं जब तक ध्यान कर रही हूँ तब तक आप उधर ही रहो, मैं भी जरा इनसे निपट लूं ध्यान से, फिर आपसे भी निपटूंगी। इग्नोर करना है, बेसिकली इग्नोर करना है। जैसे जैसे आप देखो, विचारों के अगर आप पीछे पीछे भागोगे तो वो आगे और आप पीछे, तो ये आपकी मैराथन दौड़ चलती रहेगी। हाँ, यही मैं जानना चाह रही थी आपसे। ये आपकी मैराथन दौड़ चलती रहेगी। जी। जैसे ही आपने उनको इग्नोर किया, जी। ध्यान सारा आपका नासिका के इन 2 छिद्रों पर हो जाएगा, और जब इन 2 छिद्रों पर हो जाएगा तो आप अपने आंतरिक मन में चले जाओगे, भीतर की दुनिया में प्रवेश कर जाओगे। वो वहीं की वहीं बाहर खड़े रह जाएंगे साइड में। मतलब जो मैं समझ पाई, इसका मतलब ये हुआ मैडम कि जैसे सपोज हमारे घर में कोई अनवांटेड गेस्ट आ जाता है, और अगर हम उसको तवज्जो ना दें, उसको रिसीव ना करें, उसके लिए चाय पानी नाश्ता ना लगाएं, माइंड 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 माइंड, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, चाहे हम मतलब पसंद करें ना करें, इज्जत तो हम पूरी देते हैं, चाय पानी की खातिर नवाजी पूरी करते हैं। हाँ, ये है कि हम उनको अपने तरीके से, अब जैसे मैं अपना बताती हूँ, बीइंग अ पिरामिड मास्टर, मैं क्या करूँगी, आप आ तो गए हैं पर मुझे कहीं जाना था, बहाना बना देंगे, बहाना बना दूंगी, पर हिंदुस्तानी होने के नाते खातिर नवाजी में कोई कमी नहीं होगी। आई एम सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं, मैं समझना, जो चीज़ समझना चाह रही हूँ उसको आप अच्छे तरीके से समझा रही हैं, और हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ को उसी तरीके से समझना भी चाह रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने ये बताया कि उनको, मतलब मैं किसी भी तरीके से उनको मतलब सेटल डाउन कर दूंगी। हाँ। कि आप प्लीज़ इस समय बैठिए, मुझे इस समय कुछ और काम है। वही बात आपने जो पहले कही कि आप एक तरफ बैठिए, मैं ज़रा ध्यान कर लूँ, या मेहमान आ गए तो उनको भी हम कहेंगे कि आप बैठिए, चाय पानी रखा है, आप पी लीजिए, पर मेरे पास अभी इस समय कुछ और काम है, मैं इस समय आपको रिसीव नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तवज्जो नहीं दे रही, तो वो फिर अगली बार कहेंगे वो हम मुझ में, इसका मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो मेरे को मज़ेदार वेलकम नहीं करा जितना वो हमेशा से होते आ रहे हैं। आज वो बात नहीं है, आज वो बात नहीं है। तो स्मार्ट इनफ हुआ, समझदार हुआ, तो वो भी धीरे से निकल जाएंगे। यस। तो मैम, एक और मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है, बहुत लोग हमसे ये प्रश्न करते हैं कि हम सांसों को कैसे देखें। बहुत प्रयत्न करा उन लोगों ने कि सांसों की कोई आकृति बना लें, कोई शायद आकृति बन जाए, हवा में कोई आकृति बन जाए, कुछ बन जाए, पर प्रयत्न करने के पश्चात भी वो सांसों को देख नहीं पाए, और मुझे भी समझ में नहीं आया कि कैसे इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी ये वाली जिज्ञासा भी प्लीज़ शांत कीजिए। बस एक बात कहूँ, आपके प्रश्न जितने भी हैं बहुत अनोखे हैं और साधारण होके भी कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि सचमुच बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो ये समझ नहीं आता है, और कहने को बहुत साधारण बातें होती हैं। जी। अब हवा को आप देख तो नहीं सकते, बहुत सही कहा आपने, दिव्य चक्षु से भी नहीं दिखेगी हवा जी, पर एक बात बताओ, जब हम बगीचे में खड़े होते हैं तो सुंदर पेड़ों को ऐसे ऐसे हिलते हुए देखते हैं जी, है ना। कई बार होता है ढेर सारे फूल उधर होते हैं और खुशबू हमारी एकदम नाक में आती है जी। कभी कभी रसोई से खुशबू हमारी नाक में आती है, अरे आज पता नहीं क्या बनाया है मम्मी ने। ये सब क्या है? एक एहसास, ये हम महसूस करते हैं। हवा का जो झोंका आता है उसे हम महसूस कर सकते हैं।
ठंड लग रही है, कितनी गर्मी लग रही है, ये सब क्या है, महसूस कर सकते हो आप, देख नहीं सकते हो जी। चाहे इसको हवा नाम दो, चाहे इसे ऑक्सीजन नाम दो, चाहे इसे आप श्वास नाम दो। तो फिर इसे देखना क्यों कहते हैं, महसूस करना क्यों नहीं कहते? ये महसूस करना भी तो कह सकते हैं। कह सकते हैं, और जब मैं क्लासेस लेती हूँ तो मैं तो कभी देखना बोलती ही नहीं। तो आपको जो जिज्ञासु हैं उन लोगों को करेक्शन करके बताना होगा कि देख तो नहीं सकते हवा को, परंतु महसूस किया जा सकता है। ओके, मतलब ये सांसों को देखना नहीं है, सांसों को महसूस करना है। आप साक्षी भाव से सांसों को महसूस कीजिए कि वो आ रही हैं या जा रही हैं। एग्जैक्टली। ओके, वंडरफुल। मतलब ये तो बहुत रेगुलर ये क्वेश्चन आता है कि देखें कैसे। देखना नहीं है, महसूस करना है। मतलब हम उसे देखना कह देते हैं, हाँ, पर महसूस करना है। महसूस करना है। ओके। और इसमें भी एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी जी। आजकल सोसाइटीज खूब बन गई हैं जी, है ना, और वहां पर क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड बाहर बड़ा सा मेन गेट होता है, बैठा होता है जी, ठीक। उसके पास क्या होता है, अगर आपको याद करो तो एक रजिस्टर और एक पेन। हाँ। हर आते जाते, चाहे वो कोई स्टाफ नौकर हो या कोई मालिक भी हो या कोई गाड़ी हो, साइकिल, स्कूटर, एनीथिंग, रजिस्टर करता वो है, सबको रजिस्टर करता जाता है ना। तो क्या कर रहा है, अंदर आते हुए को भी रजिस्टर कर रहा है, बाहर जाते हुए को भी रजिस्टर कर रहा है, और सिग्नेचर भी करवाता है। तो हम यहाँ सिग्नेचर की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारी उंगलियां तो यूं फंसी हुई होती है और बंद होती हैं, परंतु हाँ हम महसूस कर सकते हैं। तो हर भीतर जाती हुई श्वास को महसूस करें, हर बाहर आती हुई श्वास को महसूस करें। दिमाग को कहें कि तू हमारी जो दो मेन गेट्स हैं शरीर के, नासिका के दो छिद्र, इस गेट पर बैठ जा दोनों पे, और आती जाती श्वास को देखता रहे। तो काहे का तो सोच आया और काहे के विचार आया, क्यों? क्योंकि आपने तो उसको एक ड्यूटी पर लगा दिया, और जब एक बार कोई ओबीडियंट बच्चा ड्यूटी पर लग जाता है तो फिर वो टस से मस नहीं होता है। अगर आपको याद हो कहानी गणेश जी की, वो टस से मस नहीं हुए, गर्दन कट गई पर वो टस से मस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि माँ ने कहा था मैं स्नान करने जा रही हूँ, आप यहाँ पर बैठ, आप यहाँ बैठे और किसी को भी जाने नहीं देना। तो घर के मालिक तक को भी अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने, शिव जी को भी नहीं वैसे जाने। ही तटस्थ बन के बैठना है। तो मैडम एक प्रश्न और, भंडारा लेकर आई हैं आज आप। हाँ, बहुत सारा है मैडम। असल में क्या है ना, ध्यान में आने के पश्चात प्रश्न भी बहुत हो जाते हैं और सबके दिमाग में चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो वही सबके वो मैं आज आपसे पूछ रही हूँ कि मन और आत्मा में क्या डिफरेंस होता है? मन क्या है और आत्मा क्या है? मन हमारे शरीर के संग चलता है, ओके, ठीक है, परंतु आत्मा शरीर के भीतर होती जरूर है, परंतु जब वो निकल के चली जाती है शरीर में से तो मन नहीं रहता है, क्योंकि शरीर भी नहीं रहता है, दोनों निर्जीव हो जाते हैं। मतलब शरीर का मन के साथ तो सीधा जोड़ है ही है, पर आत्मा के साथ सीधा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मन आप कह सकते हैं एक बार मंकी माइंड, ओके, जो कभी इधर जंप करेगा कभी उधर जंप करेगा, पर आत्मा तो तटस्थ रूप से, शांत स्वभाव से, जिस तरह सागर के तल में होता है पानी एकदम शांत, आत्मा वैसी है। और ऊपर तो आपको, और ऊपर जो ये तरंगे हैं, ये हमारा मन है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। और हम सब ने सागर ना भी देखा हो तो भी हम सबको ये चीज़ तो पता है कि अंदर शांति होती है सागर के अंदर, और ऊपर लहरें होती हैं और बहुत ज़बरदस्त, कई बार तो ऐसे जाती हैं, तो हाई टाइड्स भी होती हैं। राइट, तो वो हम सब, हाई टाइड्स मतलब क्या? गुस्सा, एंगर, ओके, ठीक है ना। हाई टाइड्स क्या हुई? एंग्जाइटी, ये सब जो आता है हाई टाइड्स में आ जाएगा। और नॉर्मल जो चल रहा है वो हमारे रोज की एंग्जाइटीज, एक्साइटमेंट्स और मतलब बहुत कुछ हाँ, चलता ही, मतलब रूटीन में तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि कुछ नहीं हो, कुछ ना कुछ है। पर अगर हम अंदर से जुड़ जाएं, मतलब जो मैं समझ पाई कि अगर हम अंदर से जुड़ जाएं तो हम शांत हो जाएंगे। अगर ऊपर रहेंगे तो मन के साथ रहेंगे और उसमें लहरें कभी ऊपर भी उठ सकती हैं,
और कभी, पर मतलब लहरें हमेशा रहेंगी, लहरें हमेशा रहेंगी और चलती ही रहेंगी, वो यूं 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 चलती ही रहेंगी। रहेंगी। परंतु जितना जितना नीचे जाओगे, अंदर जाओगे, भीतर तल तक चले जाओगे, वहां पर क्या खजाने हैं? मोती ही मोती हैं। वो मोती क्या है? सिद्धियां, शांत वातावरण, भीतर से बाहर तक आप शांत हो जाएंगे, स्वास्थ्य आपका चकाचक हो जाएगा। और वैसे भी मंकी माइंड क्या है? या तो पास्ट में रहेगा या फिर फ्यूचर में रहेगा। प्रेजेंट में तो रहना जानता ही नहीं। पास्ट यानी भूतकाल, और भूतकाल यानी हिस्ट्री। जो हो चुका है उस पर पानी डालो यार, क्यों आप उसके बारे में सोच रहे हो? हाँ, सोचना है तो तब सोचो जब अगर उससे आपको कोई लेसन आपको सीखने को मिल रहा है, तब सोचो उसके बारे में, वरना नहीं। उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मुझे ये किया था, उसने ऐसा हुआ, वो हुआ, बकवास। क्यों इन सब के बारे में सोचना? ना बाबा ना। पर फ्यूचर और नहीं प्लानिंग तो फिर फ्यूचर मतलब हमने जो सुना है कि फ्यूचर को तो प्लान नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? फ्यूचर को तो प्लान करना पड़ता है। देखिए जनाब, अगर पास्ट आपका हिस्ट्री है तो फ्यूचर आपका मिस्ट्री है। ओके। वो अनजान है, कुछ भी नहीं मालूम आपको उसके बारे में। और जब आप ध्यान की गहराइयों में एक बार आ जाएंगे तो आपको जो भी कुछ चाहिए, और अगर आपके लिए वो सही है, तो ब्रह्मांड से अपने आप आपके ऊपर बरसात होगी। ओके। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे 18 साल लगे थे, मैं आपको बताती हूँ। 18 साल लगे थे जब मैंने एक बार आगरा की जेल में जाके मीडिया में फरियाद सीरियल में काम किया था। ठीक है। और जब मैंने उसमें काम किया तो वहाँ औरतों की जो दशा थी, दुर्दशा थी, वो देख के मेरा भीतर से हृदय फटने लगा, चित्कार करने लगा, रो उठा कि मैं कैसे अपनी फीमेल एनर्जीज की मदद कर सकती हूँ। पूरे 18 साल लगे, पर मैनिफेस्ट हुआ। मैं चाहती थी कि तिहाड़ जेल में मुझे पता चला किरण बेदी जी जा रही हैं, विपश्यना करवाती हैं। तो मैंने कहा आचार्य तो मैं हूं नहीं, उसकी ट्रेनिंग है नहीं, पर सहायिका बन के एज ए हेल्पर तो मैं जा ही सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भी विपश्यना के तब तक 6 से 7 कोर्सेस कर लिए थे। ओके। तो आइडिया सब कुछ था, क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, परंतु मैं नहीं जा पाई। एंड कैन यू बिलीव इट, अंदर ही अंदर ये इतना चल रहा था, इतना घुमड़ घुमड़ के चल रहा था, परंतु मैं वहां तो तब तो नहीं जा पाई। PSSM से, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट से मैं अक्टूबर में जुड़ी हूँ जनाब। ठीक है। और उसके बाद नवंबर ऑनवर्ड्स मैं और हमारे एक और ग्रेट मास्टर हैं शास्त्री जी करके, दोनों भाई बहन मिलके ऑफिशियल पेपर्स तैयार कर रहे थे, लेटर्स तैयार कर रहे थे, और DG साहब से बात कर रहे थे, मिस्टर नीरज कुमार से। इतनी जल्दी? देखिए, अक्टूबर और नवंबर में ये मेरी बातें शुरू हो गई हैं। अब यह है कि सरकारी काम है तो उसमें तो टाइम लगेगा। 13 जनवरी को हम उनके संग बैठे हुए थे और मैंने कहा कि हम 1 फरवरी से आएंगे। तो वो जनाब कहते हैं कि कल से ही क्यों नहीं? मैंने कहा नीरज जी कल से? तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। I really got so bubbly, so excited। शास्त्री जी मुझे देख रहे, मैं उन्हें देख रही। मैंने कहा कल आ जाए शास्त्री जी? हाँ आ सकते हैं, क्यों नहीं। अगले दिन आनन फानन हम अपना सब सामान लेके पहुंच गए और मेडिटेशन करवाना शुरू कर दिया। मेरे देखिए अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे। मैडम मेरे भी हो रहे हैं याद करके। मेरे को आपकी सुनकर ऐसे गूज़बम्प हो रहे हैं कि मतलब आपने अक्टूबर में सोचा, नवंबर में प्रोसेस स्टार्ट हो गया, नवंबर एंड में प्रोसेस शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, और एंड आप जनवरी मिड में आप मैनिफेस्ट हो गया कंप्लीटली। और 1 साल नहीं, 2 महीने नहीं, 3 साल तक मैं गई हूँ वहां। वाओ, देखिए व्यूअर्स, ध्यान का कमाल। और कहाँ इच्छा कहाँ थी इनकी जाने की? ये कहीं मॉल में या किसी होटल में जाने की इनकी इच्छा नहीं थी कि मुझे किसी होटल में जाना चाहिए या किसी प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए, किसी बिजनेस टाइकून से मिलना चाहिए। इनकी ये इच्छा नहीं थी। ये कहाँ जाना चाह रही थी? जेल में कैदियों के जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए वो इन्होंने मैनिफेस्ट करा। तो मैडम ये तो
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको ये भी मैं कहना चाहूंगी, वहाँ एडोलेसेंट जेल में और महिला की जेल में इतने लोग बाहर निकले हैं जिसका हिसाब नहीं। जिनकी सुनवाई कोर्ट में नहीं हो रही थी, उनकी सुनवाई शुरू हो गई। कितने लोग बाहर निकले, मुझे बहुत संतुष्टि है इस बात की। यस ऑफ कोर्स। मुझे फिर कभी मौका मिलेगा, मैं ज़रूर जाना चाहूँगी, क्योंकि ये तो बात तब की है जब मैं एकदम सिखद्दड़ थी, न्यू कमर थी। नेचुरली आप अक्टूबर में आप इसमें आई और आप जनवरी में आपने स्टार्ट कर दिया, तो भी तो आपका तो मतलब शास्त्री आपकी जी उम्र, आपकी ध्यान की उम्र तो 2.5 महीने 3 महीने मुश्किल से थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब 3 महीने का तो बच्चा ही होता है, उसको क्या ABC बोलना आता था, और मैं Yes. तब से जाना शुरू कर दी थी। Wow. और शास्त्री जी और उनकी वाइफ जो है बसंता जी, जो आज बुद्ध बनो का फूड वाला देखती है अच्छा सारा। अच्छा 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 हाँ, अच्छा ओके। तो हम तीनों जाया करते थे। धीरे धीरे वसंता जी ने तो कम कर दिया, फिर मैं और शास्त्री जी जाते थे। फिर शास्त्री जी के अपने अन्य और भी बहुत काम होते थे, जॉब में भी थे वो। तो वैसे भी सपना मेरा था, मैनिफेस्ट मैंने किया था, मैं 3 साल तक आगे गई। वंडरफुल वंडरफुल। बहुत सफलता पाई मैंने उसमें, बहुत संतुष्टि पाई मैंने। किसी के जीवन को हमें शायद उसको कोई और हेल्प देकर इतना आनंद शायद नहीं आएगा जितना ध्यान, क्योंकि मैंने पत्री सर से भी ये सुना कि आप किसी को धन देते हैं या आप किसी को भोजन कराते हैं तो उसके शरीर की क्षुधा को शांत कर रहे हैं आप, पर जब आप उसको ध्यान कराते हैं तो उसकी आत्मा की क्षुधा को शांत करते हैं। और आत्मा तो लॉन्ग लिव है ना, मतलब एवर है वो, उसका तो एक छोटा टाइम फ्रेम में नहीं है ना आत्मा। तो उसकी तो मैडम जो पत्री सर का जो कहना है और जो आपकी बात मुझे समझ में आई, वो दोनों को मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि जो उन्होंने कहा और उसको आप इस तरीके से किया कि आपने उन कैदियों को कोई पैसा नहीं दिया, कोई कपड़े नहीं दिए, पर जो आपने उनका किया वो आज तक शायद किसी ने नहीं किया होगा। मैंने 12 से 13 PSSM की बुक्स वहाँ डोनेट कर दी थी, दोनों जेलों में, लाइब्रेरी में। हाँ, एक बात मैं आपसे आज ज़रूर से शेयर करने चाहूँगी, जो मैंने कभी किसी से नहीं करी, सिर्फ अपने मित्र, अपने गुरु श्वासों के साथ शेयर हुई है। ये बात का एहसास हुआ है मुझे। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू रिवील इट पब्लिकली। घर वालों को भी नहीं मालूम, ठीक है। और वो ये बात है कि जब मैंने इतना कठिन कार्य किया वहाँ पर, मैं जब वापस आती थी, मैं बारिश में गई, इतने इतने कपड़े मेरे भीग जाते थे नीचे के, धर 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 बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो विंडो जो उनका गेट होता है वो उसको खोलें, मेरे को अंदर लें। खट 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 करते रहो, और वो खुलता अपने टाइम से ही। अगर वहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, ऑफिसर या कोई कैदी, तो वो नहीं खोलेंगे जब तक कि वो चले नहीं जाएंगे उस जगह से, तो वो तब तक नहीं खोलते, भले उनको सुनाई तो सब देता है, साकल बज रही है इतनी ज़ोर ज़ोर से। जो मैंने वहाँ पे कार्य किया, मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा एहसास हुआ कि मेरे अंदर के बहुत सारे कर्म कटे थे। वाह, बहुत कर्म कटे थे। मैंने क्या किया पिछले जन्मों में मुझे नहीं मालूम, पर इस जन्म में भी जो भी कुछ किया उसका तो मुझे एहसास था। पर मैंने महसूस किया कि मेरे बहुत से पाप कटे, कह लें अपन एक आम भाषा में, या मेरे कर्म कटे। तो मुझे लगा कि जो भी कुछ मैंने ये कार्य किया, ये बहुत ही पुण्य का कार्य रहा होगा, बहुत दिव्य कार्य रहा है। वंडरफुल मैडम। व्यूअर्स, आप समझ रहे हैं कि ध्यान का दान करने से हमें प्राप्ति क्या होती है। ये धन मिल गया, हमको परिवार अच्छा हो गया, रिलेशंस अच्छे हो गए, वो तो सब कुछ होगा ही, पर जो वो आत्मा के अंदर संतुष्टि आती है, जो हमको ये लगता है हम कर्म बंधन से आज़ाद हो रहे हैं, जनरल भाषा में जिसे कहते हैं हमारे पाप हमारे से छूट गए, जो भी हमने कभी इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में करे हैं, तो ये तो अपने आप में, क्योंकि उसका कोई तरीका मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया कि जो भी हमसे पाप या कर्म हमसे हुए हैं उनसे हम कैसे छूटें। तो ये तो बहुत की पॉइंट उन्होंने हमको बता दिया आज। एक इतनी अच्छी हमको एक चाबी दे दी है कि आप इससे अपने पाप कर्म का ताला खोल सकते हैं और उसके अंदर जो भी कुछ भरा है उसको बाहर डस्टबिन में फेंक सकते हैं। और चाबी सिर्फ वो छोटी सी है, ध्यान और ध्यान का दान। बुक्स भी ये वहाँ पर अपने ही पैसों से शायद देती होंगी ये,
तो देखिए, तो फ्रेंड्स, वंडरफुल मैडम, क्या आपका तो मैं थोड़ी देर बाद ना पैरों में ना पूरी ढोक लगाऊंगी। इसके लिए भी मैं आपको टोकूंगी। क्यों? अगर आप मेरे पैरों में ढोक लगाएंगी तो मैं साष्टांग प्रणाम करूंगी आपके चरणों में। क्यों? वो क्यों? क्योंकि जिस आत्मा को आप नमन कर रही हैं, आपके भीतर भी तो वही आत्मा है। तो मैं आपको भी नमन करती हूँ। ओके मैडम। तो इसलिए पैरों को कभी भी PSSM में नहीं छुआ जाता है। यहाँ पर तो इतनी ज्यादा मैत्रीय भावना है PSSM में। स्वयं जिसको हम गुरु कहते हैं वो अपने आप को गुरु मानने को राजी नहीं है जनाब जी। ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, वो अपने आप को गुरु मानने को तैयार नहीं। बोले उस दिन तक मैं गुरु हूं जब तक आपने मुझसे सीखा। जिस दिन आपने किसी और को सिखा दिया, आप स्वयं ही अपने मास्टर हैं। मैं कोई आपका गुरु वगैरह नहीं हूं, हम लोग मित्र हैं। आपको एक और बात याद दिलाती हूँ, जब भी वो कोई भी सेशन लेते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जब वो एड्रेस करते हैं सबको माइक पे, क्या बोलते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। यस, ये मैंने भाइयों बहनों कोई रिश्ता नाता नहीं, शिष्य भी नहीं, शिष्य भी नहीं कहते। तो जब गुरु ही नहीं बने तो शिष्य बना ही नहीं ना कोई। यस, मैंने ये भी देखा, पत्री सर को सुना कि जैसे और भी लोगों को कई बार सुनने का मेरा मौका पड़ा, ज़्यादा तो नहीं सुना मैंने कहीं और, पर वो सब कहते हैं हमारे शिष्य ये काम करते हैं, हमारे शिष्य। पर पत्री सर के साथ हमने कभी शिष्य नहीं, तो वो जो जिनको सिखा रहे हैं वो शिष्य नहीं हुए क्या उनके? नहीं, तब तक जब तक वो खुद सिखा रहे हैं, जब तक वो लोग सीख रहे हैं। जिस दिन उन्होंने क्लासेस लेनी शुरू कर दी, वो गुरु बन गए और पत्री जी उनसे पल्ला झाड़ लेते। हाँ, मतलब जनरली तो मैंने यही मैम सुना है कि शिष्य इज एवर शिष्य। यहाँ पर वो प्रथा नहीं है। बल्कि एक और बात बताऊंगी, यहाँ की बहुत खूबसूरत बात है जी। नो ब्लेसिंग्स, नो कृपा दृष्टि, नथिंग लाइक दैट। मैम एक प्रश्न और मेरे अंदर अभी भी बाकी है। यस, अरे बहुत कुछ भरा हुआ है इस खजाने में भी, आपके खजाने में बहुत कुछ है तो इस खजाने में भी बहुत कुछ है। पूछिए मैम। मैं आपसे जानना चाहूंगी, लोग ये मुझसे पूछते हैं कि ध्यान अगर हम कर लें तो कहीं हम साइलेंट या दिन दुनिया से दूर तो नहीं हो जाएंगे? मतलब वो सोचते हैं कि मतलब हम अलूफ हो जाएंगे, कुछ अलग ही, कुछ और ही बन जाएंगे, एंजॉय नहीं करेंगे लाइफ को। वो जैसे आपने या मैंने ऐसे खूबसूरत सी साड़ियाँ पहन रखी हैं, ये ऐसे पहन रखा है, वो सब कुछ सब छूट जाएगा। वो माला कंठी उनके गले में आ जाएगी, ड्रेसेस चेंज हो जाएंगी, एक कोने में बैठ जाएंगे, पूरे घर परिवार समाज से अलग। तो क्या ऐसा होता है? वैसे आपको देखकर तो नहीं लग रहा कि ऐसा होता होगा, क्योंकि ये आपकी बिंदी और ये चंदन और ये साड़ी आपको सब कुछ बयान कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं होता। पर फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी इस बारे में, आपके शब्दों में। अगर ऐसा कुछ भी होता जी, सबसे पहली बात कि आप और मैं यहाँ नहीं बैठे होते, अपने अपने घर में जिप्ड बैठे होते। जी, नंबर 1। जी। नंबर 2, ये जो स्टूडियो में आप आए हैं ना PMC हिंदी के, जी, ये नहीं बना होता। PMC हिंदी स्टूडियो में न जाने कितने तरह के प्रोग्राम्स, कितने तरह के सेशंस चल रहे हैं। कहीं स्वाध्याय है, कहीं आत्मा की यात्रा है, कहीं कुछ है, कहीं बॉलीवुड का, न जाने क्या 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 नहीं चल रहा है। जी। ये सब कैसे चल रहे हैं? जबकि ये लोग भी ध्यानी हैं। सारे ध्यानी हैं, सब ध्यानी हैं। क्या कारण है? ध्यानियों का चैनल है ये। ध्यानियों का चैनल है ये। जी। अगर जिप्ड हो जाते तो गौतम बुद्ध की आज वाणी हम कहां सुन पाते? जी। ये स्टूडियो नहीं होता, ये चैनल नहीं होता, ये इतने सारे जो सेशंस चल रहे नहीं होते। हम चुप नहीं होते हैं, चुप होते हैं तरह तरह के जो फालतू बातें होती हैं।
जो गॉसिप्स होती हैं, आज तेरे यहाँ खाने में क्या बना है, आज मेरी जेठानी तो वहां गई है, ओके, मतलब ये टॉक्स बंद हो जाते हैं। ये सब गॉसिप्स बंद हो जाएंगी। राष्ट्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये राजनेता क्या वो, ये सब बंद हो जाएगा। ओके। पत्री सर भी कहते हैं क्या कि अगर आप किसी को मिलते हो तो ये मत पूछो जो सोसाइटी का एक नॉर्मल नॉर्म्स है, कैसे हो, यस, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ये बहुत ही मतलब जब हम मिलते हैं तो ग्रीट करने का से पहले सिंपल तरीका है ये। और क्या चल रहा है, और तो सर कहते हैं क्यों, वो हॉस्पिटल में एडमिट था क्या, ओके, क्या उसकी हड्डी टूट गई थी, कल उसको बुखार था, तुम्हें मालूम है क्या जो तुम पूछ रहे हो आज, कैसे हो, क्या हालचाल है। ध्यानी हो, पीएसएसएम के ध्यानी हो तो पूछो आजकल ध्यान कैसा चल रहा है, आजकल क्या हो रहा है। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए हमारे ग्रैंड मास्टर की। एक दिन पलट के मैंने उनसे पूछा आजकल क्या चल रहा है सर, तपाक से जवाब आता है फॉर्म चल रहा है। मतलब कि पूरा इंटरेस्ट है उसमें भी जो आजकल चल रहा है, मतलब अलूफ नहीं हुए, नहीं, वो मतलब अपनी लाइफस्टाइल से वो हम सबको ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये लेसन भी दे रहे हैं कि अलूफ मत हो जाइए। जैसे कहते हैं खाने में से नमक मत गायब कर दीजिए, मिर्च मसाला गायब मत कीजिए, लेवल में डालो, न कम और न ज्यादा। तो खास बात है, मैं फिर से टॉपिक पर आती हूँ जो आपने प्रश्न पूछा है जी, कि चुप हो जाते हैं। हम चुप नहीं होते हैं, हम चुप नहीं होते हैं, और जो होते हैं तो एक गॉसिप्स को लेके चुप हो जाते हैं, आलतू फालतू के जो बातें करते हैं वो बंद हो जाती हैं, और कुछ नहीं तो अड़ोस पड़ोस की ही बातों को लेके शुरू हो जाते हैं। यस यस, ये सब बंद हो जाता है, कि मेरे पड़ोस में क्या चल रहा है। सज्जन सांगत्य शुरू हो जाता है। जी, आपने कौन सी किताब पढ़ी, अच्छा आपने ये पढ़ ली क्या, उस चैप्टर में ये लिखा था, इतनी एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है, ये बातें शुरू हो जाती हैं। आप चुप तभी भी नहीं थे और आज भी नहीं है, परंतु क्योंकि आपका नजरिया बदल गया तो नजारे बदल गए हैं। तो इस कारण आप जो है सही मायने की, सही तरीके की, साफ बातें और सत्य वचन वाली बातें करते हैं। मतलब झूठ फरेब में नहीं तो रहते, नहीं आ जाता जीवन में, झूठ फरेब नहीं रहता है। कैसे, आप गए कि नहीं गए, पर उसने सिल्क की साड़ी खरीदी थी तो हाँ मैं भी जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, जबकि उसके पास घर में पैसा नहीं है। हाँ, मतलब वो झूठ खत्म हो गया, शो ऑफ खत्म हो गया, शो ऑफ खत्म हो गया। ठीक है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है। संतुष्टि आ जाती है जीवन में, मन में। आलतू फालतू ये जो जितना भी हम गार्बेज वाला खाना खाते थे पहले, खाना बंद हो गया। आपको मैं बताऊं, मेरी दोनों पोतियां आजकल क्या कहती हैं, दोनों ग्रैंड डॉटर्स कहती हैं बाजार का पिज़्ज़ा लाना बंद करो, एक तो उसमें लहसुन होती है, स्मेल टॉलरेट नहीं होती है, और दादी माँ आपने जो घर में सिखा दिया है उसकी परत इतनी ऊंची होती है, इतनी सारी सब्जियां लगी हुई होती हैं, इतनी वेरिएशंस होती हैं सब्जियों की, कि उनको अब घर का पिज़्ज़ा खाना पसंद है। आटे का बेस ले आएंगे और घर में ढेर सारी सब्जियां, हर एक कोई अपनी अपनी पसंद का बनाएगा क्योंकि वहां से जो भी आए लिमिटेड सब्जियां होंगी, उनका तो वो सेट है ना पैटर्न, कमर्शियल लेवल पर है बाबा, समझो ना आप बात को जी। और यहाँ पर आप मन माफिक जितनी लेयर बनानी है बनाते जाओ, आपकी इच्छा है जी। मतलब घर का पिज्जा खाते, वही मतलब आ गया। तो पिज्जा खाना नहीं छूटा, पर तरीके का पिज्जा खाना आ गया। बात करना नहीं छूटा, चुप नहीं हुए, परंतु तरीके से, सलीके से बात करना आ गया। बिल्कुल वो उसी तरह लाइन, रिश्ता वही है, लाइन फर्क है। वो कौन है जो खड़े हैं वहां, वो मेरा बाप है, वो मेरे पिताजी है। कान पक जाते हैं ऐसी आवाज सुन के, ऐसे शब्द सुन के। बाप को तो अगर यही बात हम कहें, ज्यादा बोलेंगे, मेरे पिताजी हैं, मुस्कुराहट भी आ जाती है चेहरे पे, वो मेरे पिताजी हैं, ही इज माय फादर, यू फील प्राउड ऑफ दैट। दोनों में फर्क हुआ कि नहीं? यस। आप चाहकर भी पिताजी को ऐसे नहीं बोल सकते मेरे पिताजी हैं।
आप ऐसे ही बोलिए, मुस्कुराहट आ ही जाएगी। जाएगी। वो मेरे पिताजी हैं। हाँ, परंतु मुस्कुरा के आप ये लाइन नहीं बोल पाओगे, मेरा वो बाप मेरे है। बाप है, नहीं बोल पाओगे। नहीं बोल पाएंगे। वो अंदर से एक अलग आत्मीयता, एक हाँ। सम्मान जो निकलता है पिताजी शब्द निकलते ही या फादर शब्द निकलते ही, इस तरह से चेंजेस आते हैं आपके शब्दों में भी। मतलब ये आपको पता नहीं चलेंगे पर ये चेंजेस आते हैं। या तो आपके घर वाले बताएंगे आपको आपके चेंजेस, या जब किसी से बहुत दिनों के बाद मिले और लंबा समय बैठे तब वो ये आप में चेंजेस देखेंगे। कई बार आपको ऐसा नहीं है कि चेंजेस पता नहीं चलते हैं, क्योंकि आप इतने ज़्यादा गहन ध्यान में जाते हैं और आते हैं, आपको भी चेंजेस महसूस होते हैं, पर कभी कभी नहीं भी होते। तो बाहर वालों से आपको जब पता चलता है कि ये चेंजेस आए, देन यू रियलाइज, ओ यस, हाँ ये तो मैंने भी महसूस किया है, ये बदलाव तो आ रहा था, परंतु इसका नाम उन्होंने दिया है। शानदार, आपने हमारे अपनी सरल भाषा में एग्जाम्पल्स देकर हमारे को और हमारे व्यूअर्स को समझाया। तो मैं आपका एक फाइनल मैसेज चाहती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। आप क्या देना चाहेंगी ध्यान के विषय में? अंडा खाना बंद हो गया तो सिंपल फंडा है, ध्यान करो, ध्यान कराओ। ओके। क्यों? एक तो सबसे पहले आपको अपने जीवन का उद्देश्य मिलेगा। जी। ये जो आप रोटी, कपड़ा, मकान, कार, बच्चों की एजुकेशन, इन सब के पीछे जो भाग रहे हैं, सबसे पहले तो आपका वो बंद हो जाएगा। त्रासदी मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ, जी, वो खत्म हो जाएगा। इतना कुछ गलत हो रहा है आज समाज में, सबसे पहले तो कि नॉनवेज खा के, वो खत्म हो जाएगा। जिस दिन हम शाकाहारी बन जाएंगे, सबसे पहला बदलाव वहीं पर ही शुरू होता है आपका। और जब ध्यान में आ जाते हैं तो हमें अपने जीवन के उद्देश्य का पता चल जाता है। क्योंकि हम वहां से जो आज तक सुनते आए थे ना, कि हम लिखवा कर आए हैं अपने माथे पर, माय डियर, ये कुछ लिखवा के नहीं लाए हैं, खुद स्वयं लिख के लाए हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, और कैसे जीना चाहता हूँ, चाहती हूँ। कितनी बार आप ये भी डिजाइन करते हैं कि मुझे गरीबी में ही पैदा होना है, मैं वो अनुभव लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो जब ध्यान में आप आते हैं तो उसमें ये फायदा होता है कि सबसे पहले तो आपके तन और मन स्वस्थ हो जाते हैं। जब तन और मन स्वस्थ होंगे तो जीने का जोश आता है और हम होश में भी रहने लगते हैं। आज इधर भाग रहे हैं, कल उधर भाग रहे हैं, आज ये करना है, आज वो करना है। इन सब में इक्वानिमिटी आने लगती है, समता भाव आने लगता है। वैसे भी पत्री जी का एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है, मैं आपको देना चाहूंगी। पत्री जी कहते हैं शरीर यानी कि बॉडी, वो तो है हीरो, ठीक है, और जो आपका ये मन है ये है डेविल, ये है विलन, और जो आपकी आत्मा है वो है हीरोइन। तो जब डेविल या विलन साइड में हो जाएगा, आपके विचार, आपके जितने भी गलत आदतें वगैरह वगैरह, जितने भी नेगेटिविटीज हैं, ये जब सब साइड में हो जाएंगे, विलन हट जाएगा, तो क्या होगा? आत्मा और शरीर का मिलन होता है, यानी कि हीरो और हीरोइन मिलते हैं। हर पिक्चर का अंत हीरो हीरोइन के मिलने से ही होता है, और जो क्या नाम है, ऑडियंस से बड़ी खुश होके बाहर जाती है। तो जब आत्मा, परमात्मा, शरीर सब मिल जाते हैं तो तन मन स्वस्थ हो जाते हैं, तो आत्मा बहुत खुश होती है। क्यों? क्योंकि उसकी भी तो ग्रोथ होती है जी। तो मैं यही कहूंगी सभी व्यूअर्स से, जितने भी मुझे सुनने वाले दर्शकगण हैं, जितने भी जिज्ञासु हैं और हमारे भावी भविष्य के मास्टर्स और ध्यानी हैं और जो बहुत जल्द बुद्ध बनेंगे, उन सब के लिए एक यही प्रार्थना है, ध्यान करो, ध्यान करवाओ। आज ध्यान जब सीख रहे हैं तो शिष्य के रूप में जब ध्यान करवाओगे आप, तो आप स्वयं मास्टर बन जाओगे। देन यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटीज। जो चाहेंगे आपको मिलेगा। और फिर इसके ऊपर एक और मैसेज मैं छोटा सा देना चाहूंगी, शाकाहारी बनो।
ना हमें वैसे दांत मिले हैं, ना हमें वैसी आंतें मिली हैं कि हम मांसाहार खा सकें। और जब हम मांसाहार खा नहीं सकते हैं तो क्यों खाएं? जी 72 घंटा कम से कम लगता है आपके शरीर को पचाने में। और जब आप फल, सब्जियां, पत्तियां, ड्राई फ्रूट्स ये सब खाते हैं, ये अगले दिन ही पेट साफ हो जाता है आपका। जी इसी तरह एक और बात, अगर समय है तो ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, ठीक है जी। अगर थोड़ा सा भी पैसा है तो पिरामिड जगत के निर्माण में डालिए, जी बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वंडरफुल मैडम, बहुत बहुत आपका जितना मैं धन्यवाद करूं शायद उतना कम रहेगा। आपने आज हमारा इतना ज्ञान का वर्धन हमारा और हमारे व्यूअर्स का करा है कि वो अनलिमिटेड है। वंडरफुल मैडम। एक लाइन कहना चाहूंगी जी, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, ध्यान में तू जाके बैठ, भीतर तू जाके देख, बाहर तू आके बोल, ऑल इज वेल। थैंक यू, वंडरफुल मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, सुश्री नलिनी जी के साथ हमने कितने सारे प्रश्नों के उत्तर पाए। प्रश्न हमारे घुमावदार थे, उत्तर उनके सरल थे, ये भी उनका कमाल था। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही और कितने सारे हम मास्टर्स को लेकर आएंगे जिनसे हम और ना जाने कितने प्रश्न पूछेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे नमस्ते पीएमसी में बने रहिए, पीएमसी हिंदी में बने रहिए। आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते रहेंगे, आपकी जिज्ञासाएं ऐसे ही हम शांत करने के लिए बारंबार आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।